हम लोग सारे त्योहार भारतवर्ष में मनाते हैं, किंतु शास्त्रोक्त विधि से ब्राह्मण लोगों का केवल अगर कोई त्योहार है, प्रमुख त्योहार है ब्राह्मणों का, तो वो रक्षाबंधन है। क्षत्रियों का विजयदशमी है, वैश्यों का दीपावली है और शूद्रों की होली है। नाभि द्वारा ब्रह्म वचन कथन कहा गया और फिर बलि का जाना और उसके बाद कथा ही मत्स्य अवतार की। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। फिर मत्स्य अवतार सृष्टि के अंतिम समय में जब जल एकदम, क्योंकि ये संसार की जब भी समाप्ति होती है, जब यह विसर्जन की ओर होता है, तो जल की घटना घटती है, जल से डूबता है पृथ्वी। तो आपस में कुछ लोग बात कर रहे थे, बोले कल जो है पूरा संसार जलमग्न हो जाएगा। तो भगवान ने मछली का रूप लिया, मत्स्य अवतार लिया और मछली की सींग पर रस्सी बांध दी गई और उस रस्सी को नाव से लगाया गया और ब्रह्मा जी ने उस नाव में वेद, पुराण, शास्त्र, काव्य, मीमांसा, इतिहास सब कुछ वहां रख दिया। और तब प्रलय काल हुआ और तब उस मछली की ने पूरे ब्रह्मांड की, विश्व की रक्षा करी। बोलिए मत्स्य अवतार की जय। फिर नवां स्कंद आया, नवें स्कंद में सूर्य वर्णन आया। हम आपको एक एक कथा श्रीमद् भागवत की आपको श्रवण करवाई। सूर्य वंश का वर्णन आया, वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन आया, पुलस्त के ऋषि का वर्णन आया और इसके बाद नाभाग का वंश वर्णन, नाभाग का चरित्र आया और नाभाग के पुत्र अम्बरीश का चरित्र आया। अम्बरीश बहुत बड़ा ज्ञानी महात्मा था और एकादशी का व्रत करता था। और जब एकादशी का व्रत करते थे ना, तो एकादशी के व्रत में सुबह कितने बजे भोजन करना चाहिए? कितने लोग हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं? हाथ उठाकर बताओ। ऐसे क्यों कर रहे डर डर के? वो उठाओ ना। एक, मुझे गिनना है। शुद्ध नहीं उठाया हुआ, तुम भी कर रहे एकादशी का व्रत करते हैं, अभी भी करते हैं। अब की बात की है ना, कितने लोग करते हैं एकादशी का व्रत? 5-6 लोग हाथ उठा रहे हैं। कितने बजे खाना खाते हैं सुबह? जो व्रत करते हैं सुबह भोजन कितने बजे करते हैं बताओ? हाँ, कितने बजे? द्वादशी को कितने बजे खाते हैं? ठीक है। कई लोग तो दिन में 12-12 बजे खाना खा रहे हैं, तो वो पारायण नहीं होता है। हाँ, आज मतलब सूर्य उदय हुआ और उसी समय भोजन कर लो बस। यानी कि पहले नए जोला, गौड़ी छोड़ियोला, घास भी काट दियोला, मोल पात भी डोकर डाल दियोला, चल ये बिजाड़ भी गोड़ दियोला, तब एक खोल। वो एकादशी का उद्यापन नहीं होता। एकादशी व्रत का उद्यापन केवल कितने बजे? सूर्य उदय के समय होता है। अम्बरीश राजा का एकादशी का व्रत था और अम्बरीश राजा गदगद हो गए, खूब व्रत रखा था। और अम्बरीश राजा के व्रत का इतना प्रभाव था कि सारे ऋषि मुनि सब इनके व्रत की प्रशंसा करते थे। अम्बरीश राजा धन्य हो गए। अम्बरीश राजा के घर में आज दुर्वासा ऋषि आए।
दुर्वासा बहुत ज्यादा क्रोधी थे, इतना क्रोध करते थे दुर्वासा बता नहीं सकते, बहुत क्रोध करते थे। और दुर्वासा ऋषि ने जब क्रोध किया, इतने क्रोधी थे दुर्वासा, बहुत ज्यादा क्रोधी, 10,000 शिष्यों के साथ आए। राजा अम्बरीश को कहा, हे अम्बरीश, आज हम तुम्हारे घर भोजन करके जाएंगे। अम्बरीश ने कहा, बहुत अच्छी बात है महाराज, बनाए भोजन? बोले बनाओ, लेकिन हम स्नान करके आते हैं। सुनो। और दुर्वासा स्नान करने के लिए चले गए, 10,000 शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए नदी में चले गए। और यहां सूर्य उदय हो गया, लेकिन सूर्य उदय हो तो गया, किंतु ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, लेट हो जाएगी, फिर व्रत का फल नहीं मिलेगा, इसलिए तुम भोजन कर लो, तुम भोजन खा लो। इसने कहा, महाराज दुर्वासा श्राप दे देगा अगर हमने पहले खा लिया तो बोले ऐसा करो, भोजन मत करो, ठाकुर जी का स्नान करवाओ, तुलसी से थोड़ा मिश्री डाल देना और वही पी लो, जल पी लो। और अम्बरीश राजा ने ब्राह्मणों के कथन अनुसार वही किया। हाथ में क्या ले लिया? थोड़ा जल लिया और जल के साथ में तुलसी लिया, तुलसी से ठाकुर जी का स्नान करवाया, ठाकुर जी की सेवा करवाई और उसके बाद जल का पान किया। जैसे जल का पान किया तो थोड़ी देर में वापस आ गए। दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि को जैसे पता लगा कि इस ब्राह्मण ने भोजन कर चुका है, इस राजा ने भोजन कर लिया, तो हाथ में जल लिया दुर्वासा ने, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और जैसे कहने वाले थे कि तुरंत भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र छूट गया, तुरंत भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र छूट गया और आगे आगे दुर्वासा भागा, आगे आगे दुर्वासा भागा और पीछे पीछे से वो सुदर्शन चक्र भागने लगा। जैसे आगे आगे भागा भागा भागा, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे चला गया, शिव जी के पास गया। शिव जी ने कहा, तुम ब्रह्मद्रोही हो, तुम ब्रह्मद्रोही हो, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। शिव जी बिल्कुल रक्षा न कर पाए। भगवान ब्रह्मा के पास गए, बोले तुम रक्षा करो। ब्रह्मा जी भी उनको न बचा पाए। ब्रह्मा ने कहा, मैं भी नहीं बचा सकता, तुमने भक्त का अपमान किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। और भक्त के बाद फिर स्वयं विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु, दुर्वासा ने कहा, ये तुम्हारा सुदर्शन चक्र है, तुम मेरी रक्षा करो। विष्णु भगवान ने कहा, मेरा तो है पर मैंने नहीं भेजा, मेरा तो है पर मैंने नहीं भेजा। तो बोले, आप इसको बताओ, आप इसको रोको। अहम भक्त पराधीन, बोले मैं भक्त के अधीन हूं। या स्वतंत्र इव द्विजः, अहम भक्त पराधीन, या स्वतंत्र इव द्विजः, साधुर्वेर्गस्त हृदयो, भक्तैर्भक्त जन प्रियः, भक्तो भक्त जन प्रिय। अहम
भक्त, मैं भक्त के अधीन में हूं। देखो, जहां मेरा भक्त मुझे भजता है मैं वहीं जाता हूं। जो भक्त मेरा गुणगान करता है, जो भक्त मेरी स्तुति करता है, जो भक्त मुझे प्राप्त करता है, जो मेरे लिए भजन करता है, मैं उसे ही मिलता हूं। हम भक्त पराधीन हूं। लेकिन वो सुदर्शन चक्र मैंने नहीं भेजा। तो बोले फिर किसने भेजा? आप उसको रोको। इसने कहा मैं नहीं रोक सकता। जिस भक्त को तुम शाप दे रहे हो उसी के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। तब दुर्वासा राजा, दुर्वासा ऋषि दौड़ दौड़ करके अम्बरीश राजा के पास गए और अम्बरीश को हाथ जोड़ा, हाथ जोड़कर निवेदन किया। और जब निवेदन किया तो अम्बरीश राजा ने उस सुदर्शन चक्र को हाथ जोड़ा और सुदर्शन चक्र शांत हो गया और वापस विष्णु के पास चला गया और इनकी रक्षा हो गई। दुर्वासा ऋषि की रक्षा हो गई। इस कथा का आशय क्या है? इस कथा का आशय है कि हमें कभी भी भगवान के भक्त का अपमान नहीं करना बोलो चाहिए। हमें कभी भी भगवान के भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो भगवान हमसे और लूटेंगे। इसी प्रकार ये अम्बरीश राजा की कथा भी संपन्न हुई। इसके बाद हरिश्चंद्र राजा की कथा हुई, वह आपने अन्य पुराणों में श्रवण की हुई है। फिर सगर राजा की कथा हुई। सगर राजा भी बड़े धार्मिक राजा थे। सगर राजा ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया। आपको पता है। और जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा अश्वमेध यज्ञ का जब घोड़ा छोड़ा तो उसको किसने पकड़ लिया? देवराज इंद्र ने। और इंद्र ने उस घोड़े को चुराया और उस घोड़े को चुरा करके कहां ले गए? पाताल में। वहां पर कौन तपस्या कर रहे थे? कपिल मुनि। और कपिल मुनि के पास बांध लिया। देखो, और अश्वमेध यज्ञ वही कर सकता है जिस वो ललकार लिखी रहती है, सूचना दी रहती है कि यदि कोई मुझसे युद्ध करना चाहता है तो वो युद्ध कर सकता है। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सगर के 60,000 पुत्र पौत्रों ने जब उस घोड़े को खोजा तो कहीं न मिला। इन्होंने धरती को खोदना प्रारंभ किया और धरती खोद कर फिर देखा, पाताल की ओर देखा, गए तो कपिल मुनि के पास वो घोड़ा मिला। इन 60,000 पुत्र पौत्रों ने कपिल मुनि की बाल खींचने लगे। असूयम नियताम वत्सः पितामह पशुस्तव इमे च पितरौ दग्धा गंगाम्बोर्हन्ति नैतरत् तम परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयवंगनम सागरस्तेन पशूनां क्रतुशेषं समुत्पपा। अरे ढोंगी महात्मा, क्यों ढोंग कर रहा? ढोंगी बन करके बैठा है ऐसा चुपचाप। अरे काम करना नहीं आता तो ये क्या? ये देख कितनी दूर से घोड़ा पकड़ करके लाया हमारा, और घोड़ा बांध करके अब ढोंग कर रहा। जब हमको देख लिया तो
कपिल मुनि कुछ भी नहीं बोले। कपिल मुनि ये हैं विनोद जी, एक ताली बजा दीजिए इनकी। ये बहुत भक्त आदमी है और इनके साथ जो है बहुत सेवा, इनको पता है। वो कह रहे महाराज जितनी कथा आप बोलते हैं ना मैं सुनता रहता हूँ, चलता भी रहता हूँ, सुनता भी रहता हूँ। इनकी माता जी की तो बात ही क्या कहती, रात को सो नहीं रहे सब। और इनके साथ तो पूरा गांव ही लग गया। इसलिए मेरी व्यासपीठ से बिजलवान क्या जितने भी इस गांव में लोग हैं उन सबको व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत अच्छे लोग हैं सच में, बहुत अच्छे। और गौरी की माँ जी है अच्छा, ये बड़े श्रद्धावान है, तभी तो इन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। आपका बेटा व्यास है, व्यास है ना? हाँ, कल कह रहे थे आचार्य जी में से। सुनो, इसलिए मेरे भाग्यवान श्रोताओं, कपिल मुनि को छेड़ने लगे, कपिल मुनि को। और संतों को जो छेड़ता है, संतों से जो टक्कर लेता है, उसका भला कभी नहीं होता। एक बार की कथा सुनाऊं, ध्यान से सुनो। एक महात्मा भीख मांगने गया ना, भीख ही मांगते हैं और क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? भिक्षा। लेकिन भिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण को है और किसी को नहीं है। भिक्षा कौन मांग सकता है? बोलो। ब्राह्मण के अलावा कोई भिक्षा नहीं मांग सकता। ब्राह्मण ही भिक्षा मांगता है, बाकी तो भीख मांगते हैं। तो ब्राह्मण एक साधु गया एक राजा के पास, राजा बातें कर रहा था, महाराज भिक्षा दो, महाराज भिक्षा दो। वो बात कर रहा था बार बार, जैसे आजकल अधिकारी हैं ना, और उनके पीए बोलते हैं नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है, बाद में आना। पद का मत देखो फिर उनकी क्या हालत होती है बाद में। सब माया भिक्षा दो। राजा ने बोला प्लीज साइलेंट, डोंट डिस्टर्ब मी। ये थोड़ी देर में फिर बोलने लगा, महाराज फिर बोलने लगे भिक्षा दो। और फिर जब बोला कि भिक्षा दो, तो उसने उठाया और थोड़ा वहां पे कुछ नहीं था, घोड़े की लीद थी, जानते हो? घोड़े की लीद। और उसने उठाया घोड़े की लीद और थोड़ा कहां डाल दिया? बोलो, क्यों नहीं बोल रहे तुम लोग? कहां डाल दिया? कहां डाल दिया? वो थैले में डाल दिया। और थैले में डाल करके किसको दे दी वो लीद? साधु को दे दिया। साधु ने कहा जो ऐसे करेगा वैसा बोलो करेगा, तू जैसा दे रहा है वैसे करेगा। अब लीद दी तो साधु ने ले गया वो लीद। अब साधु ने क्या करना था उसका? इसलिए साधु ने उस लीद का क्या करना था? साधु ने उस लीद को उठाया और कहां रख दिया? फेंक दिया किनारे पे। भूख लग गई साधु को बहुत ज्यादा। 2-3 घर से ही महात्मा मांगते थे और कहीं से नहीं मांगते थे। उस लीद को वहां डाल दिया। और जैसे उस लीद को वहां डाला तो कुछ दिन बाद वो लीद धीरे धीरे बढ़ती गई। बड़ी 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 इतनी बढ़ी कि ढेर लग गया। अब राजा एक दिन उस जंगल में शिकार खेलने आए, और शिकार खेलने आए तो बड़ी हंसी हुई। राजा ने कहा यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है, इस महात्मा के पास जंगल में दूरों दूरों तक कोई घोड़ा भी नहीं है, ये लीद यहाँ कहां से आई? राजा के मन में संशय हुआ, ये लीद कहां से आई, जरा पता करते हैं। और राजा पता करने के लिए चला गया। सुनो ध्यान से,
राजा पता करने के लिए चला गया। किसके पास? पीछे वाले बोलो, किसके पास? न सुन, पछाड़ नहीं जानी आवाज। आवाज आ रही है पीछे? अरे भैया हाँ ना तो बोलो। नहीं आ रही है? आ रही तो बताओ ना। किसके पास? हाँ शाबाश, जोर से बोल बेटा। इतना नहीं शर्मान तो शर्माउंड भी। हाँ गाय तो खो दिया तुम बेटा नहीं। हाँ, किसके पास गया? शाबाश। क्या नाम है इस बेटे का? बहुत अच्छा। ऐसा ही जवाब देना चाहिए बीच में, तभी तो पता लगता है कथा कौन सुन रहा कौन नहीं सुन रहा। किसके पास गए? महात्मा के पास। और पूछा कि हे महाराज और तो सब ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ। बोले कौन सी बात? बोले मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पास ना घोड़ा है, और दूर दूर तक मैंने कहीं घोड़ा नहीं देखा, लेकिन इतना ढेर यहां पर लीद का लग गया, वो कहां से आया? महात्मा ने कहा महाराज ये कोई और जगह की लीद नहीं है, ये जो तुमने मुझे दी थी ये वही लीद है। जो तुमने मुझे दी थी वही लीद है। ये जो तुमने मुझे भिक्षा में लीद दी थी ये वही है, वही उसी का ढेर लग गया, वो उसी का ढेर है ये। राजा ने कहा हे भगवान ये ऐसा बढ़ता पाप? बोले हाँ। मैंने तुझसे मांगा था भिक्षा और तूने मुझे क्या दिया? लीद। अब देख दिन प्रतिदिन तेरी दी हुई लीद बढ़ रही है। अब राजा इसके चरण में पड़ गया। राजा ने कहा महाराज बस अब कुछ ऐसा बताओ जिससे हमारा ये पाप नष्ट हो जाए, जिससे हमारा पाप खत्म हो जाए, ये लीद खत्म हो जाए, ऐसा कुछ उपाय बताओ। ये पाप हमारा कैसे खत्म होगा, तुम ये उपाय बताओ। महाराज ने कहा कल से ऐसा करना, जब तुम्हारी कोई निंदा करेगा ना अब, तब वो तुम्हारा पाप ले लेगा। चुगली करने वालों को पाप लगता है। सुनो, जो पीठ पीछे चुगली करते हैं ना, नहीं करते चुगली? तुम भी करते हो? सामने दो हाँ जी और पीठ पिछवाड़ी। तो अगर कोई तुम्हारी चुगली कर दे तो वो तुम्हारे पाप ले लेगा। ये लीद का जो पाप तुमको लगा है, तो अगर तुम्हारी कोई चुगली करने लगेगा तो सारा पाप तेरा वो ले लेंगे। तो अब बोलता क्या करना चाहिए पंडित जी? अब तुम ही बताओ। पंडित जी ने उपाय बताया ये अनुकर है कि एक गांव जाए कई शहर में, और एक जो वैश्य वाली कोई लेडीज ती डेरा रोज जाए, वो भीतर बोली कुछ नहीं, चुपचाप बैठ गए को वापस। सुनो 15-20 दिन तक जैतु तक लगातार ध्यान से सुनो सब लोग, बस तेरा पाप खत्म हो जाएगा, फिर तेरा पाप बढ़ जाएगा। अब जब एक दिन गया वो पुरुष आदमी किसी महिला के घर में, तो पहले दिन तो सुधी नहीं देखी कहते हैं का दिन खुशबुश 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 केक जानू वालू तक समझा? अजी सुन कि नहीं? क्यों जाता होगा वो वहां? और लोगों ने शुरू कर दिया। तीसरे दिन लोगों ने बोला हो न हो इसका कोई चक्कर है। अब तीसरे दिन फिर बोल दिया हाँ ये उस स्त्री से प्रेम करता है, तभी तो रोज जाता है, इतने बजे जाता है। और उसका पाप सब किसने ले लिया? बोलो जी, किसने ले लिया पाप?
चुगली करने वालों ने, निंदा करने वालों के सिर पर उस पाप लग गया। अब 15 दिन बोला था महाराज जी ने कि 15 दिन तक जाना। 15 दिन महाराज जी फिर बंद गया, और 15 दिन बाद जब वन में गया, उस महात्मा की कुटिया में गया, तो जितनी लीद इकट्ठी हो रखी थी सारी लीद खत्म हो गई और थोड़ा सी लीद बच गई, इतनी सी सारी खत्म हो गई। वो जो ढेर लगा था ना, सारा का सारा ढेर खत्म हो गया, थोड़ा सा बच गया। और थोड़ा जब ढेर बचा, थोड़ा सा जब ढेर बचा, तो इसने कहा महाराज ये तो सारी खत्म हुई नहीं। बोले बेटा इतना तो भोगना ही पड़ेगा। अब चुगली से सारा भी थोड़ी खत्म होगा, इतना तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। इसी प्रकार हमको भी अपने कर्मों का पाप तो भोगना ही पड़ता है। ये सगर के 60,000 पुत्र पौत्र यहां कह रहे हैं इन कपिल भगवान को कि हे कपिल, तुमने घोड़ा चोरी करके लाया और अब साधु बन करके बैठे हो। अब तुम साधु बन करके बैठे हो, भैया ये तुम्हारी बात अच्छी नहीं है। और खींचने लगे, ऋषि को तंग कर दिया। किसी ने बाल खींचे, किसी ने कान खींचे, किसी ने इनकी पोथी खींची, किसी ने इनका ध्यान तोड़ा। और जब ध्यान तोड़ा तो महात्मा की आंखें खुली, और जैसे महात्मा की आंख खुली कपिल मुनि की, इनके 60,000 के 60,000 पुत्र पौत्र भस्म हो गए। भस्म हो गए सब। अरे भगवान अब क्या करें, कैसे वापस जाएं, कैसे वापस जाएं। और तब ये साधु जब पता ही नहीं लगा, तो इनका पुत्र था अंशुमान, और फिर अंशुमान ने इनको ढूंढा। अंशुमान ने पा लिया वो जगह जहां पर कपिल भगवान के नेत्र के द्वारा सब भस्म हुए थे। वहां पर कपिल भगवान ने इन्हें पा लिया। अंशुमान ने भगवान को प्रणाम किया और कहा इन पितरों का उद्धार कैसे होगा। ये जो हमारे पूर्वज पुरखे जो यहाँ पर भस्म हो गए थे, इनका उद्धार कैसे होगा। तो बोले इनका उद्धार का एक कारण है। बोले क्या कारण है। बोले अगर कोई गंगा जी धरती पर ला गए, अगर गंगा कोई धरती पर लाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। अंशुमान के मन में आई। और मेरे भाग्यवान श्रोताओ, आप एक बात का ध्यान कर लीजिए, एक बात का सुमिरन कर लीजिए। कथा गंगा ने सगर के 60,000 पुत्रों को तार दिया, और मंजगांव में जो कथा गंगा आई उसने आपके 21 पीढ़ी का उद्धार कर दिया। 21 पीढ़ी का उद्धार कर दिया, आप सबकी 21 पीढ़ी का उद्धार कर दिया। एक गंगा है, एक कथा गंगा है। गंगा तो केवल उन लोगों की तारती है बेटी, राजा जनक कह रहे हैं अपनी बेटी सीता को। गंगा ने तो केवल उन लोगों को तारा जिनके घर गंगा के किनारे हैं, लेकिन हे बेटी सीता, तुम्हारे नाम ने तो सबको तार दिया, तुम्हारे नाम ने तो सबको तार दिया बेटी। क्योंकि जहां ऊंची पहाड़ी कहीं भी जाए, सीता का नाम लेने वाले सबका उद्धार हो जाता है। इसलिए ये अंशुमान वन की ओर गया, और वन की ओर जाकर के हिमालय की ओर गया, भसता गया, लेकिन असफल रहा। भगीरथ राजा ने, इनके अंशुमान के पुत्र फिर भगीरथ हुए, और भगीरथ ने प्रयास किया गंगा जी को लाने का। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, विष्णु को प्रसन्न किया, शंकर को प्रसन्न किया, और गंगा को पृथ्वी पर ले आए। आगे आगे भगीरथ राजा, पीछे पीछे गंगा। नमामि गंगे तब पाद पंकजम, सुरार सुरैर वंदित दिव्य रूपम, भुक्तिम
च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण यथा नराणाम्। बोलिए गंगा मैया की जय। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा है कोई इस गांव में जिसने गंगा स्नान न किया हो? आज तक जैन गंगा जी नहीं देखी। चलो देखने वाले तो होंगे, लेकिन ऐसा है कोई जिसने गंगा जी नहीं देखी अब तक? मकरेणी का कख नहीं आंदा? बोलो। हमारा कोई प्रश्न नहीं है आपसे, हम एक की बात, चलो जो उत्तरकाशी रहते हैं वो तो वहां नहाते होंगे, क्योंकि मैं नहीं देखे तुम न दरासू न बड़े थी न चन्यासो। आप अपने दिल से पूछ के बताओ कि मकर संक्रांति के दिन तुम कहां नहाते हो? हैं? उत्तरकाशी, शाबाश। और शाबाश। यो जो नंदगांव वाली गंगा जी क्या दूर? बहुत अच्छा, वहां भी गंगा है। एक बात ध्यान रखना, जो उत्तरकाशी भी न जा पाए, गंगनानी भी न जा पाए, मेरे ख्याल से दोनों जगह किराया बराबर पड़ेगा। तो तुम इतने भाग्यशाली हो कि हर महीने वो गंगा कथा बन करके तुम्हें स्नान करने के लिए तुम्हारे गांव में पहुंच रही है, अपने आप पहुंच रही है। ये भी कथा गंगा ही तो है। इस गंगा में डुबकी लगाओ और गंगा स्नान का फल पाओ। भगीरथ राजा ने जब लाया तो प्रार्थना कर रहे, नमो गंगा माता जप दुरति व्याणी उठिक। आज हमारे बीच में 53 सिंह पंवार, ये लाटा बटवाड़ी से आए हैं कथा सुनने, मेरे शिष्य भी हैं, और इन्होंने बहुत सारे आयोजन अपने घर में करे हुए हैं। तो इनके घर में जब हम लोग जाते हैं, बैठते हैं, तो सीधे गंगा जी देखते हैं, ऐसे बार बार बहती हुई गंगा। तो जिसके घर से गंगा दिखाई दे, अगर तुम्हारा घर उत्तरकाशी है तो गंगा दिखना चाहिए। आज हमारे बीच में किशोर जी भी आए हैं, चले गए कि हैं इधर? नंद किशोर, सुरेश जी, और जसपुर से भी अवस्थी लोग आए हैं। आप सभी लोग, जितने भी लोग दूर दराज क्षेत्र से आए हैं, बिजलवान परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। नरसिंह के परम उपासक श्री जगदीश चंद्र नौटियाल जी नागरी से आए हैं, चले गए कि हैं? ये सब भाग गए दूर दूर बने। इन्होंने बोला बस माला डालो और भागो। नरसिंह उपासक, इसलिए मेरे भाग्यवान श्रोता, गंगा जी जिसके घर से दिखाई देती है वो स्तुति करो, और जब कथा गंगा मिली है तो इस कथा गंगा का आनंद लिया करो। नमो गंगा माता जप दुरति व्याणी उठिक त्वे। बोलो। क्या हुआ? फिल्मी गीत होता तो अब तक सब उठा लेते। बोलो जरा, आंख बंद करके फिर बोलो। पीछे वाले आज एक्शन नहीं ले रहे, इसका मतलब ये नए लोग हैं, ये हिल तक नहीं रहे। नमो गंगा माता जप दुरति व्याणी उठिक त्वे। नमो गंगा। ठीक नहीं सुने, पीछे वाले भी गाएंगे ना, एक साथ ही गाओ सब। नमो गंगा माता जप दुरति व्याणी उठिक त्वे। नमो गंगा माता
जपदुरति ब्याणी उचित द्विहात जोड़ी कर दू मैं प्रणाम देखी त्वे द्विहात जोड़ी आह गाओ 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 कर दू मैं प्रणाम देखी तेरी शोभा देखी शिखर शिवलिंग हर सना शिखर और शिवलिंग सब हर्षित हो रहे हैं। सुगंधी फूलों की तपोवन की घाटी पूजती त्वे। ए वंदना कहाँ गई ये वंदना? आज वंदना कहाँ गई? उत्तरकाशी से आई है, कहाँ गई वंदना? ये जिस गांव की है ना धराली, वो तपोवन से मुझे याद आया, वहां पर एक माता जी रहती थी, तपोवन वाली माता। मैं बहुत याद करता हूँ उसको। जो गंगोत्री हाईवे पे गए हैं उत्तरकाशी, उसके बाद है गांव हरसिल, हरसिल के आगे धराली, वहां पर एक माता जी रहती, तपोवन वाली माता। 3-4 कथाएं उन्होंने मुझसे करवाई। अब वो बेचारी शरीर छोड़ चुकी है, लेकिन वो तपोवन में 9 साल तक रही। गौमुख से भी आ गए। एक नारी होकर के अकेली रही, अकेली 9 साल तक नारी होकर के कहां रही? तपोवन में। गौमुख में कथा ठंड, और जब 9 साल का मतलब है कि जब पट भी बंद हो जाते तब भी वो वहीं रहती थी। 9 साल बाद उसका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ तो डॉक्टर ने रहने के लिए मना कर दिया, और फिर वो धराली में रही, जहां से ये वंदना आ रखी आज। सुन रहे? तो वो है तपोवन। सुगंधी फूलों की तपोवन की घाटी पूजती त्वे। तपोवन की घाटी पूजती त्वे। त्वे पिछाड़ी तकी ओण तक दरास जिन निजालत पर जान तकी पिछाड़ी तकी ओण तकी मुंग जगोण मर दी दो। हे गंगा माता, तेरी तो तन भी कृपा। अगर तू नबी उन थे नहीं यक कथा का, हे गंगा माँ, अगर तू कथा रूप माँ यक नबी उन थे तब भी मैं तकिया उन थे। और जिंदु निजालत मरी जाने कुपुत्र हो दान पर अभी कुमाता कखिनी भे। हे मेरी माँ, कुपुत्र होते हैं लेकिन कुमाता नहीं होती है। आजकल के बच्चे कहते हैं कुमाता है। कनकाल ना छोरा, जब नहीं लगता नौकरी, मेरी बहन पढ़ाई नहीं। बहन पढ़ो तो तू बोलो, नौकरी तू नहीं लग रहा, गाली माँ बाप को दे रहा। और माँ बाप लगे हो डरा का, 3 कमरा, 3 किचन, 3 लेटरिन बाथरूम बनोनी हो छोरू को तो उनके कन बोलो नहीं तो उनके कन। हाँ, तो 3 कमरे की सफाई कनक ने अकेली छोड़ी वाली। अब बनो, सुन रहे हो? अरे धन्य है ऐसे माँ बाप। मैं उन बच्चों को, उन भाइयों को ये एक संदेश देना चाहता हूं इस व्यासपीठ से। अगर तुम ये कहते हो कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, एक बुआरी थे ना, बुआरी लाइव चल रहा नहीं तो सब सुनते इस बात को। एक बहू थी किसी की, और वो भड़काती थी अपने पति को। कैसे भड़काती थी सुन लो। पहले तो बोलती थी अपने सासू को,
निर्दगड़ी रला कने रहते इतना छर्रा कने काला कने वल्ला कने भैया न बोली 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 अरे सासु कख नहीं भगाई है की बुआरी दगड़ी और बाद में आई पति और तब बोली अपने पति मुंग कि देख लिया अपनी कहे का हाल अमोई चांदी नहीं सुन रहे हो मंत्री जी की बात नहीं कहीं और की बात सुन रहे हो और अपने पति को भड़का दिया ऐसे कि देख तेरी माँ तेरे को नहीं चाहती तो बोलो इसको नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा। लेकिन मेरी एक निवेदन है सारी मेरी बहनों से कि भले ही आप अपने सासू माता को भोजन दो ना दो सेवा करो ना करो लेकिन इस वाणी से बहुत मीठा व्यवहार करो बहुत अच्छा मीठा व्यवहार करो। अगर आप मीठा व्यवहार करोगे तो सासू के हाथ अगर तुम्हारे सिर पर आगे ना सच्ची बात बता रहा हूं कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। मैं तो आपको विश्वास नहीं होगा एक दिन मेरे बेटे ने अपनी दादी को बोला दादी अब तू मेरा चौकीदार सुन रहे हो ये मैं अपनी घर की कथा सुना रहा हूं अब क्योंकि बच्चों की भी शादी हो गई हम भी कथा में रहते हैं सब इधर उधर रहते हैं। अब दादी अकेली रहती है घर में तो बोले दादी अब तेरा ही है ये मकान तू ही चौकीदार और मेरी माँ जी तो लगी तो कुंडी लगोड़ पर बार बार अरे बूढ़ा आदमी को तुम थोड़ा प्रसन्न करके तो देखो उसको सारी जिम्मेवारी दे करके तो देखो अगर वो तुम्हारे घर की चौकीदारी क्या तुम्हारे घर को स्वर्ग न बना दे तो कहना बूढ़े आदमी में इतनी ताकत होती है बस। पर माँ बाप की वाणी का कभी निरादर मत करना उनकी बात को समझ लेना उनकी बात को मान लेना। पुत्र होंदा ने पर अभिकुमाता कखी निभे। गंगा माता आई सगर के 7,000 पुत्र पौत्रों को उतार दिया। उसके बाद कथा आगे बढ़ी श्री रामचंद्र जी का जन्म आया। गुरुवर जगतराज्यो व्यजर तदुवनम पद्म पद भाम प्रियाया बैरु पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पदरुजौ यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरुख्या चुर्बणाख्या प्रिय विरहरुषारोपितो भूवृजम्बा त्रस्ताब्धिबद्ध सेतु खलबल दहन कौशलेन्द्रोऽवतार कौशलेन्द्रोऽवतार। इसके बाद 18वीं बार भगवान श्री कृष्ण का भगवान श्री राम का जन्म हुआ और राम के बाद साकेत धाम भगवान श्री राम चले। निमि वंश की कथा आई चंद्र वंश का वर्णन आया जमदग्नि ऋषि की कथा आई। जमदग्नि ऋषि के भी पुत्र थे परशुराम और जमदग्नि की 2 पत्नी थी रेणुका और वेणुका। एक दिन जमदग्नि की पत्नी ने थोड़ा सा गलत कर लिया किसी को देख लिया आंखों से ऐसे ही। जमदग्नि ने गुस्से में अपने बच्चों से कहा अपने बेटों से कहा बच्चे आओ इधर अपनी मां की गर्दन काट दो। बड़ा बेटे ने कहा नहीं पिताजी मुझसे नहीं होगा ये। उसने भी फरसा अलग रख लिया। दूसरे को बोला तू काट उसने भी अलग रख दिया। तीसरे को बोला तू काट उसने भी अलग रख दिया। चौथे को बोला परशुराम को उसने कहा ठीक है पिताजी। हाथ कांप रहा है। किसकी गर्दन काटी बोलो। शाबाश बेटा इन तीनों भाइयों की भी काट। परशुराम ने उड़ा एक ही झटके में तीनों 1 2 3
पिताजी कहने लगे मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, मांग बेटा क्या चाहिए। पिताजी खुश हो गए तो पिताजी की आज्ञा का पालन कर दिया। बोले 10,000 की गेड़ो जब पिताजी मुझे दिया कमाई थे कन खुश हुआ पिताजी। अब घर वाली जी छोरे दूध पी लो, नहीं माँ बाप तो तभी खुश से खुश दिया ला तुम कमाई दमाई। और जितने नौकरी वाले हैं भाई साहब लोग थोड़ा अपनी माँ पिताजी को भी देते रहो, थोड़ा थोड़ा अपने बैंक पर नहीं रखना साहब, थोड़ा घर वालों को भी देते रहो 10-20 हजार रुपया, माँ जी का हाथ पर भी दे नहीं रहना। सुन लेगा आनंद आ गया सर। परशुराम के पिता कह रहे हैं जमदग्नि ऋषि कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं बेटा परशुराम। मैंने बोला अपनी माँ की गर्दन काट तूने काट दी, मैंने बोला तीनों भाइयों की गर्दन काट तूने काट दी, मैं खुश हूं, मांग बेटा क्या चाहिए। परशुराम ने बता क्या मांगा, हे पिताजी अगर तुम मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दो कि मैंने जो मेरी माँ की गर्दन काटी मेरी माँ और मेरे भाई फिर जीवित हो जाए, ऐसा वरदान आप मुझे दे दो। फिर भी मेरी माँ भी जीवित हो जाए। और भगवान ने कहा फिर ये तो बात ही क्या हो, ये तो फिर जैसे कि तैसे हो गया। बोले आपने कहा काम हो गया, आप प्रसन्न हुए तो सब परिपूर्ण हो गया। तो जमदग्नि की कथा आई हुई, फिर सहस्रार्जुन की भी कथा आई। जमदग्नि और सहस्रार्जुन ये आपस में साडू थे, साडू और खाडू। खाडू की क्यों दोबारा बुरा मत मानना अगर यहाँ पर कोई हो, ये तो कथा या तो क्या बल कथा, ये में कथा साडू और साडू। तो सहस्रार्जुन, तो जमदग्नि के पास सुंदर गाय थी। सुनो गाय, बोलिए गौ माता की जय, जोर से बोलो गौ माता की जय। एक गाय थी, उस गाय का नाम था कामधेनु। वो बहुत अनेक प्रकार की संपत्ति देती थी। एक दिन सहस्रार्जुन जंगल से जा रहे थे, रास्ते में साडू का आश्रम पड़ा जमदग्नि का। इन्होंने कहा आज यहीं रहते हैं। और कितने चेले थे इनके साथ, सैनिक कितने थे सहस्रार्जुन के साथ? 10,000। और 10,000 सैनिक के साथ बोले आज हम तुम्हारे घर रहेंगे। जमदग्नि ने कहा बिल्कुल रहो, बहुत खुशी की बात है, हमारे घर रहोगे तो हम तुम्हें आज भोजन खिलाएंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन। और वहीं डेरा डाल दिया। गौ माता के पास गए जमदग्नि ऋषि, बोले इनके लिए कमरे बनाओ। अजी क्या बात, मन गो के सिर ऊपर टेंट लेगी जबरदस्त। अब कोई बैंड लगी टमटा टेंट ना, टमटा टेंट ना है कुआलू लेगी। कामधेनु ने इशारा किया जाओ अब बढ़िया बढ़िया घर बनाओ, सुंदर सुंदर घर। और 10,000 लोगों के लिए उस कामधेनु की कृपा से रहने के लिए शिविर बन गए। खाना पीना भी वही बना, भोजन 56 प्रकार का। अब जब एक महात्मा के घर में इतना मिल रहा है तो राजा चक्कर में पड़ गया सहस्रार्जुन, इसके पास यहाँ इतना माल कहां से आया। तो साथ में गुप्तचर भी है। तो गुप्तचरों ने कहा भैया ये माल का पता करो, इतना माल जमदग्नि कहां से ला रहे हैं। पता लगा कि कामधेनु गाय दे रही है। गौशाला में कौन है बोलो, और पीछे वालों की आज भी नहीं आई आवाज। क्या की आवाज लगाई है छेमी की। अब वाला ये तो ऐसे सोच रहे जैसे आज पता लगाना है क्या हो रहा। पता लगा कि इस राजा के पास इतना कहां से आया, इस साधु के पास इतना कहां से आया। जमदग्नि ऋषि का पता जब लगा कि ये कामधेनु गाय इनके पास है तो गौ माता के पास, और इसने बोला ये गाय मुझे दे दो। अपने साधु के बोली ये गौड़ी मेरे को दे दो।
मांगऊ धेनु भूमि धन कोसा, देहं आज सर्व सहारोषा। जमदग्नि कह रहे हैं कि हे महात्मन, हे सहस्रार्जुन, मुझसे भूमि मांग लो, धेनु मांग लो, मेरे से भूमि मांग लो, धेनु मांग लो, सब कुछ मांगो, पर मुझसे मेरी ये काम धेनु मत मांगो। गाय मांग लो, मैं और गाय दे दूंगा तुम्हें, लेकिन इस काम धेनु को मत मांगो। अब राजा तो बड़ा जिद्दी है। राजा ने कहा जो चीज मेरे पास है वो दूसरे के पास नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको मैं खोल के ले जाऊंगा। और राजा जबरदस्ती ने खानों में खिलाए भी आखिरी वक्त। उस सैनिकों को बोले दिखाओ इसको डंडे, खोलो इसकी गाय। और गाय खोलने लगी। जमदग्नि ऋषि रोने लगे हुम करके, और कामधेनु ने सहस्रार्जुन को भी छोड़ दिया और जमदग्नि को भी छोड़ दिया, और आकाश मार्ग में स्वर्ग लोक धाम को गौ माता चली गई। स्वर्ग धाम को गौ माता चली गई। बोलिए गौ माता की जय। इसके बाद ययाति ने घर का त्याग किया। कुरुवंश की कथा आई, दुष्यंता और शंकुतला की कथा आई। दुष्यंत राजा मास्टर ऑफ आर्ट में जब आपने पढ़ा होगा तो अभिज्ञान शंकुतलम में वो कथा है। शंकुतला मेनका की पुत्री है विश्वामित्र ऋषि की, और ये विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में रहती है, ऐसी कथा है वो। और वहां एक दिन दुष्यंत राजा आता है, बारिश लगती है और रात्रि वहीं बिताता है, और रात्रि बिताते हुए उससे पाप कर्म हो गया, और शंकुतला के लिए उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं तुझसे विवाह करूंगा, और भगवत कृपा से वो गर्भवती हो गई भोग भोगने से। कुछ दिन बाद इस शंकुतला का एक बेटा हुआ, उसका नाम भरत रखा गया। दूसरी बार जब ये दुष्यंत वन में आया, देखा तो इस शंकुतला का बेटा जो भरत है वो खेल रहा है शेर के बच्चे के साथ। तो बोले शेर पुत्र है, किसका बेटा होगा? बाद में शंकुतला आई और कहा ये तुम्हारा ही पुत्र है। ऐसी कथा है। भरत वंश का वर्णन आया, रंति देव का चरित्र का चित्रण आया, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन आया, और इसी के साथ ये 9वें स्कंद की कथा विराम लेती है। और अब हम 10वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कथितो वंश विस्तार, इनको डाल दो थैली। कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो, राज्ञा चो भयवस्यानां चरितं परमाद्भुतम्। अब 10वीं स्कंद में मेरे कृष्ण आएंगे थोड़ी देर में। आइए कन्हैया आए, उससे पहले हम आपको मंगलमयी कथा का श्रवण करवा रहे हैं। 4 दिन हो गए, 4 दिन बीत गए इनको, लेकिन 4 दिन से अभी कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो, राज्ञा चो भयवस्यानां चरितं परमाद्भुतम्। जो सुन रहे हैं परीक्षित राजा, वो सुखदेव को कह रहे हैं हे राजन, आपने मुझे जो कथा सुनाई वो मैंने सुनी, और उस कथा को सुन करके मुझे बड़ा आनंद मिला। कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो, राज्ञा चो भयवस्यानां चरितं परमाद्भुतम्। अद्भुत अद्भुत चरित्र आपने भागवत में 10वें स्कंद तक 5 दिन तक मुझे सुना है। यदोश्च धर्मशीलश्च नितरां मुनिषत्तमा, तत्रांसेनवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसना। अवतीर्य, अब आप हमें वो कथा सुनाओ। परीक्षित राजा कह रहे हैं 5 दिन तक मैंने न खाना खाया न पानी पिया,
है कोई जिसने 5 दिन तक कुछ न खाया हो? इस कथा में कोई है जिसने 5 दिन तक फलाहार न खाया हो? भोजन तो भले ही करा हो, कोई बात नहीं, कोई नहीं है। हमें फलाहार भी चेता को लिबारी के, हाँ हम नादन बहुत खाने वाले। लेकिन परीक्षित राजा जब भागवत जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं खाया 5 दिन तक। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, भूख लगी है तो कुछ खाओ, प्यास लगी है तो पियो। परीक्षित ने कहा बस अब मेरी एक ही इच्छा है कि आप मुझे बस जो मेरे दादा अर्जुन के साथ जो भगवान रहे उन भगवान की कथा का श्रवण कराओ। उन भगवान कृष्ण ने मेरे दादा के साथ कैसे व्यवहार किया, कैसे आचरण किया, मेरे दादा के साथ किस प्रकार से वो चले, किस प्रकार से मेरे दादा के साथ उन्होंने अनेक कर्म किए। तो तब भगवान निवृत्त उपगीयमाना भवौषधः क्षोत्र मनो विरामा का उत्तम श्लोक विनाम पशुग्ना गुणानुवादात् पुमान विराजेत विनाम पशुग्ना। हे प्रभु, उन भगवान की आप पावन मंगल में कथा सुनाओ। कस्मान मुकुंद भगवान पितुर के हाथ इदम ब्रज क्वावासं ज्ञाति विषादं कृतवान् सात्वतां पति। हे प्रभु, आप अनेक गुण कर्म को जानने वाले हो, इसलिए उन भगवान का अवतरण इस भूमंडल पर कैसे हुआ वह कथा आप मुझे श्रवण कराओ। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान नत विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषग्नम् व्याहर्तु भारवत भागवत प्रधान। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि स्तव राजर्षिमुत्तमम् वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठकीरति। बताया कि मथुरा नाम की एक नगरी है और उस मथुरा में एक उग्रसेन, अग्रसेन, सूरसेन ये भाई लोग रहते थे। तो उग्रसेन का एक पुत्र हुआ कंस। कंस ने यहां रह करके अनेक प्रकार के पाप ताप साप सब किए। कंस ने हर प्रकार से भूभाग हरण के लिए, भूराग हरण के लिए अनेक प्रकार के कर्म किए। यज्ञ यजन आदि करने वालों पर बड़ा रोष व्यक्त किया। जो भजन करते थे उनको भजन न करने दिया, जो साधन करते थे उनको साधन न करने दिया। और सभी लोग कंस के राज्य में बड़े दुखी हुए। सभी लोगों ने
मिलकर के भगवान के पास गए, भगवान की स्तुति किया। भगवान ने सबको आश्वासन दिया कि जाओ मेरी प्रतीक्षा करो, मैं कृष्ण बन करके तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। सब लोग मथुरा में भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। संयोगवश आज वसुदेव जो कंस के परम मित्र थे, हालांकि वसुदेव की पहले शादी हो रखी थी रोहिणी के साथ, फिर भी कंस ने जबरदस्ती उस पर अपनी बहन देवकी का भार थोपना चाहा कि वसुदेव योग्य हैं, पात्र हैं, इनके 10 विवाह भी हो जाएंगे तभी ये किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, इसलिए मेरी बेटी, मेरी जो बहन देवकी है उसके साथ तुम विवाह कर लो। और कंस ने स्वीकार कर लिया कि मैं इनका दोनों का विवाह कर लूंगा। और आज बड़ी धूमधाम से देवकी और वसुदेव का विवाह हो रहा है। कहते हैं कि जिस प्रकार भाई अपनी बहन को विदा करते हैं, उसी प्रकार कंस ने आज रथ की जो रस्सी थी उसको स्वयं हाँकने लगे। आज मैं स्वयं गाड़ी चलाऊंगा, मैं अपनी बहन को विदा कर रहा हूं, स्वयं रथ पर चलाऊंगा। जैसे रथ पर बैठा विदा करने के लिए, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यन्ते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। वासुदेव कलानन्तः सहस्रावदनं सुराट् अग्रतो भविता देवो हरे प्रियं चिकीर्षया। बस भगवान को मौका चाहिए था। देवकी सुंदर सज धज करके, चुन्नी डाल करके दुल्हन जैसे सस्ती है ना, रथ पर विराजमान है, दाहिनी ओर उसके पति वसुदेव। और कंस रथ हाँकने वाला था कि उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड प्यार से ले जा रहा है, इसकी 8वीं जो संतान होगी, अस्यास्त्वा अष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुधः युतुक्ता सखलं पापो भुजानां कुलपांसना। हे कंस, जिस बहन का तू इतने लाड प्यार से ब्याह कर रहा, अस्यस्त्वा अष्टमो गर्भो, उसी की 8वीं संतान, उसी का 8वीं बेटा तेरी मृत्यु का कारण होगा, वो तुझे मारेगा। हंताया बहसे बुधा युक्ता सकला पापो भुजानाम कुलपांसना, वो तुझे मार देगा, सावधान हो जा। ऐसी आकाशवाणी जब मिली तो कोई क्या कर सकता है बोलो? आकाशवाणी ने कह दिया कि इस देवकी का जो पुत्र होगा वही तेरी मौत होगी। अच्छा, रावण ने गलत किया कि सही किया बोलो? रावण ने राम जी के साथ बैर किया, सही किया कि गलत किया? फटाफट बोलो। और बैर कहां से शुरू हुआ पता है? क्या किया उसने? राम जी ने क्या किया, लखन जी ने क्या किया था? शूर्पणखा की, बोलना क्या कर दिया? किसी की बहन की कोई नाक काटे तो भाई चुप बैठेगा? बोलो, पीछे वाले बोलो हाँ या ना। अगर किसी की बहन की कोई नाक काट दे तो भाई चुप बैठेगा क्या?
तो रावण ने अच्छा किया। भाई रावण की बहन की नाक तो काटी। अरे धन्य है रावण जैसा भाई, जिसने अपनी बहन के सम्मान के लिए, अपनी बहन की रक्षा के लिए अपने प्राण ही त्याग दिए। धन्य है ऐसा भाई रावण, धन्य है ऐसा भाई रावण, धन्य है ऐसा भाई। बोलो, नहीं तो कौन मार रहा बहन के लिए अपने आप को? है कोई जो बहन के लिए अपने आप को लुटा दे, मार दे, खत्म कर दे? रावण के अलावा कोई नहीं हुआ आज तक। पूछते रहा करो, बहनों को भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि ससुराल भेज दी तो बस बेटी को फिर पूछो ही नहीं, पूछते रहो। छदित मां खर्चा पर्चा देने लगी हूं तो एक कोई सोने लगी हूं कोई तेरी। भाई का कर्तव्य है पूछते रहो अपनी बहन को। गलत बोल रहा हूं मेरी बहन है? सही पूछना चाहिए भाई को कि नहीं? उन भाइयों को उदाहरण दो, बोले तुझसे अच्छा तो रावण ही था, जिसने अपनी बहन की नाक के लिए अपने प्राण ही त्याग दिए। क्या टुकड़ो तो नाक को इतना तो था। सब पथुड़िया मारी थे तो क्या थे भी को सुरपण खा, सब पथुड़िया मारी तो नहीं तो टुकड़ तो गए फुंडो। लेकिन उसके लिए रावण ने क्या दे दिया? अपने प्राण दे दिया। इसलिए भाइयों का कर्तव्य है वो अपनी बहनों को जरूर याद करे, जरूर पूछे। हो सकता है तुम्हारी बहन कभी विपत्ति में हो, कोई उसे कष्ट हो, बस उसे कष्ट ना आए, उसके ऊपर कष्ट न रहे। ये हर भाई का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपनी बहनों का सम्मान करे, अपनी बहनों का आदर करे। लेकिन कंस को जब पता लगा तो ये आदर करेगा? रावण और कंस में बहुत अंतर है रे। किसी संत ने कल्पना करी, बोले रावण की जो बहन थी वो अपनी बहन थी, अपनी बहन थी, और इस कंस की जो थी ये चाचा की लड़की थी। चाचा की लड़की देवकी, देवक की बेटी देवकी। कंस ने निकाली तलवार, कहने लगे मारने के लिए तैयार हुए, और जैसे मारा युक्ता सखला पापो भूजानाम कुलपांसनम पांसनम भगिनी हंतुमारब्ध खड्ग पानी कचे ग्रहित। खड्ग उठाया और मारने के लिए तैयार हो गया। मैं आज तुझे मार दूंगा। तो इस देवकी का पति बड़ा समझदार था। कौन था? पता नहीं कौन था, बस तुम्हें तो पता नहीं, और का पता। वसुदेव बड़ा बुद्धिमान था। वसुदेव ने कहा, वसुदेव कहने लगा, वासुदेव बोलने लगा। वासुदेव ने कहा, हे राजन, श्लाघनीय गुणम सूरैर् भूयानां भोजयसस्करः सा कथं भगनिं हन्या स्त्रिया मुद्राः पर्वणि। यद्यपि मैंने भी आकाशवाणी सुनी है राजन, यद्यपि इसका पुत्र तुम्हें मारेगा, किंतु बहन को मारना सबसे बड़ा पाप है। ये कौन समझा रहा है? बोलिए, कौन समझा रहा है? वसुदेव। किसको समझा रहे हैं? कंस को। क्या समझा रहे हैं? कि मृत्यु जन्म भताम देहे। हे राजन, जब आदमी मरता है, जब आदमी जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही उसकी मृत्यु भी साथ लिखी जाती है। इसलिए तुम क्यों डर रहे हो?
मृत्यु जन्मवतां वीर देहेन सहजायते आद्यं वादं सतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुव। मृत्यु तो साथ में रहती है, मृत्यु तो साथ चलती है। आप क्यों डर रहे हो? और अगर तुम्हें डर लग रहा तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हमारे 8 जितने बच्चे होंगे सब तुमको दे देंगे, तुम उनको मार देना, चाहे जो मर्जी करना। कंस ने कहा तुम बड़े बुद्धिमान हो, म्यान में ही अपनी तलवार रख दो। एक महात्मा आया, उसने कहा देखा कंस, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैंने तुझे बोला था कि एक दिन भगवान अवतार लेंगे, आ गया वो समय, तेरी मौत का दिन आ गया, तेरे पाप का अंत होने वाला, तेरे पाप का घड़ा भर गया, तेरे पाप का घड़ा भर गया कंस। जाओ इस महात्मा को भी जेल में बंद कर दो। वसुदेव और देवकी को दोनों को जेल में डाल दिया, इसको भी जेल में डाल दिया, महात्मा को भी डाल दिया। देवकी कह रही है महाराज खूब भजन भाव करेंगे और 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 जेल में ही भजन करने लगे, वही भजन करने लगे साहब जेल में। अच्छा भजन के लिए ये जरूरी थोड़ी है कि मंडप ही चाहिए, बोलो भजन तो डोखरा भी कर सकते नहीं कर सकते, जब रोटी बना ले तब भी कर सकते नहीं कर सकते। राम जपो हे बस ताली ताली ताली। राम जपनक मिली मनुष्य तन, कथरी बार भजन मैन राम भजन। 84 का चक्र पढ़ू जपणु कखन, 84 का चक्र वक्र पढ़ू जपू कखन। राम जपन के तुमते फुर्सत नीची, जब जाला भाई बहन यम द्वारा बीच। तक बिताला दिन तुम रोई रोई के, यन सुंदर चोला तुमन दिनी खोई के। इतना सुंदर मनुष्य शरीर बर्बाद कर गया, नींद में, भोजन में, विषयों में लगे हो, थोड़ा सा भी चैन नहीं है तुमको, लगे भाग रहे, खा रहे, सो रहे। इसलिए इस जीवन की कीमत समझो, इस सब कुछ मिल जाएगा। पुनर्ग्रामम पुनम वित्तम, गांव भी मिल जाएगा, वित्त भी मिल जाएगा, संपत्ति भी मिल जाएगी, खेत भी मिलेगा, खलियान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ना शरीर पुनः पुनः। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, ये मनुष्यता बार बार नहीं मिलने वाली। इसलिए मेरे भाग्यवान श्रोताओं, इस मनुष्य शरीर की कीमत समझो। और ये वसुदेव और देवकी भजने लगे कहां? जेल में। और प्रथम बार गर्भवती हो गई, प्रथम बार गर्भवती हो गई। पहरे लगाए गए, कंस ने कहा कोई अंदर नहीं जाएगा, सिक्योरिटी बिल्कुल जबरदस्त। वसुदेव और देवकी पहला बेटा हुआ, हाथ में लिया। वसुदेव ने कहा मैंने बोला है उसको, कंस को, कि जब मेरा बेटा होगा तो मैं तुझे दे दूंगा। वो कौन ले जाता अपने बेटे को मौत के मुख में? लेकिन वसुदेव सत्य प्रतिज्ञ रहे। वसुदेव ने अपने पुत्र को उठाया और कंस के पास ले गया। कंस ने कहा ना 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 ना, मैं नहीं मारूंगा इसको। देखो कितना दयालु था कंस, मैं नहीं मारूंगा। बोले
तुम बहुत अच्छे हो, तुमने वचन दिया था और तुमने बेटा ले भी आया। मैं नहीं मारता इसको, कोई बात नहीं, ले जाओ अपने बच्चे को। देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं ने कहा भैया अब कंस धर्म करने लग गया, और कंस का धर्म यदि बढ़ गया तो भगवान का आना स्थगित हो सकता है, भगवान अवतार न लें ये पक्का हो सकता है। भाई जिसको सुधारने जाना है, ऑपरेशन करना जा रहे हो और वो बोले मेरे दर्द ठीक हो गया, आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं, तो ऑपरेशन होगा नहीं होगा। बुखार वाला बोले बुखार, और इंजेक्शन सुई दिखाओ, बोले न न न मेरे बुखार ठीक है, मैं नहीं बुखार। इसी प्रकार कंस ने जब ये कहा तो बोले भगवान नहीं जा सकते अब, तो नारद जी को भेजा। बोले हे नारद जी जाओ और कंस की बुद्धि भ्रमित करो ताकि वो पाप करे। बिना पाप के भगवान मारता नहीं है साहब, मारता उसी को है जो पापी है। अच्छा कुछ इस जन्म के पाप होते हैं, कुछ पिछले जन्म के होते हैं, पिछला भी भोगना पड़ता है। बोलो जो फेल हो गया उसके बैक पेपर कौन देगा? वही देगा ना जो फेल हुआ, कि दूसरा देगा कोई? इसी प्रकार कर्मों का भोग तो भोगना पड़ता है। पिछला कर्म खराब था और उस कर्म के कारण आज यहां पर नारद जी को भेजा, और कंस के गुरु तो नारद ही है। नारद के चरणों में पड़े, गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे हे गुरुदेव सेवा बताओ। उन्होंने कहा ये देख 8 कितने हैं? जोर से बोलो। कितने बच्चे मरेंगे? बोले 8। अवतार कितने लेंगे? बोले 8। तूने कितने वाले से मरना? बोलता 8। तो यहां से गिन 8 किधर हो रहा? 1 2 3 4 5 6 7, और यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब बोले मतलब यह है कि हर पहला 8वां है और हर 8वां पहला है। जा मार दे उस पहले पुत्र को। और तब कंस गया अपनी बहन के पास, और बहन के पास जाकर के बोलता है ला उस बेटे को दे दे। नहीं भैया ये छोटा है, 1 दिन का है, ला उसको दे मेरे पास। नहीं भैया इसको मत मारो, मैंने बोला ना दे। 1 दिन छोटा तो था, और एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़े, खींचा अपनी बहन की गोद से और वहां दीवार पर पिचक दिया। दीवार पर जैसे ही उसको पछाड़ा, दीवार पर जैसे उसको पछाड़ा, वैसे ही वही चिपक करके मर गया। छोटा सा तो था, छोटा सा तो था, और वही चिपक कर मर गया। जैसे वो बच्चा वहां मरा, जैसे वो बच्चा वहां मरा तो उसकी मां तो रोने लगी। माता रोए जन्म जन्म को, बहन रोवे 6 मास। माता रोए जन्म जन्म को, बहन रोए 6 मास। जन्म जन्म को, बहन रोवे 6 मास। माता रोए जन्म जन्म, दोनों हाथ उठाओ, बहन रोवे 6 मास। यारो में आदि घड़ी को, करे पराई आस। यारो आदि घड़ी को,
सुमिरो सीधी को सुमिरो सिमिरो शारदा माई विधि को सुमिरो सीधी को सुमिरो सुमिरो शारदा माई और सुमिरो गुरु गोरख जी को सुमिरो कृष्ण कन्हई और सुमिरो गुरु गोरख जी को सुमिरो कृष्ण कन्हई। माता के समान बच्चे को कौन प्यार करता है? कोई भी नहीं। इसलिए देवकी को रोना हो गया। और एतेषु खटेषु बालेषु ऐसे ऐसे करके वसुदेव जी ने 6 पुत्रों का वसुदेव जी के 6 पुत्रों का कंस ने वध कर दिया। 7वीं बार भगवान वैकुंठ में कहने लगे कि हे बलराम, हे श्रेष्ठ शेषनाग। शेषनाग को बोला तुम मेरे साथ चलोगे? बोले ना, इस बार नहीं आता मैं। क्यों? बोले पिछली बार आया था। पिछली बार शेष क्या था जब राम थे भगवान? बोले लक्ष्मण। क्या था? लक्ष्मण। और लक्ष्मण जब वन करके गए तो लक्ष्मण के सिर पर एक आरोप लगा। क्या? कि तेरे कारण मेरी पत्नी की चोरी हुई है। तेरे पास रखी थी ना? रखी थी कि नहीं? मैं जब मृग मारने गया तो तेरे को बोला था ना मेरी पत्नी का ध्यान रखना। तू ध्यान नहीं रख पाया। और उस दिन राम जी ने थोड़ा सा लखन को बोला, लखन तेरे कारण। भैया ना, भाई अगर कोई बार बार बुरा बोलता है तो क्या फायदा तेरे साथ दोस्ती करके? खुश रहेंगे, हम भी रहेंगे, तुम भी रहो। जब तेरी समझ में नहीं आती लक्ष्मण, तो लक्ष्मण ने कहा बस मुझे नहीं आना तो नहीं आना, काम कर। अपने घर तुम रहो, अपने घर हम रहे। तो भगवान जी ने बोला भाई इतना क्यों बिगड़ रहा है? बोले मैं आऊंगा ही नहीं तुम्हारे साथ। बोले तो चल छोटा न मत बनना, बड़ा भाई तो बन। कारी कुछ नहीं, तू खड़ो रहे बस। भी बोलते हैं तू मेरे साइड चल भाई, पारा पारा पारा, बोलो पारा। बस तू करी कुछ नहीं, मैं खड़ो रहे थोड़ा। तो बाद में जब भगवान ने बहुत ज्यादा निवेदन किया तो शेषनाग ने बलराम बनना स्वीकार किया। और 7वीं गर्भ में भगवान को भेज दिया दाऊ भैया को। और 7वीं गर्भ में जब दाऊ भैया को भेजा, 7वीं गर्भ में जब भगवान को भेजा तो उसके बाद भगवान ने अपनी माया को भेजा। माया माया ने कहा हाँ प्रभु। ए माया, माया। अच्छा एक बात, तुमने देखी क्या भगवान की माया? तुमने माया देखी कभी? किसी ने देखी तो हाथ उठाओ। ये सब माया ही तो है भगवान की। अच्छा मैं जरा आपको माया पर एक कथा सुनाता हूं। एक बार भगवान विष्णु और नारद जी घूम रहे थे। भगवान विष्णु और कौन? दूसरा कौन था? जोर से बोलो। छुट्टी करूंगा अगर फटाफट बोलोगे तो। छुट्टी कर दूंगा मेरे हाथ में। और नहीं बोलोगे तो बैठे रहोगे, फिर जाओ तुम अपने। नहीं जाओगे ना तुम तो बोलोगे आरती होगी, प्रसाद मिलेगा, तब जाएंगे। सुनो, तो नारद जी और भगवान जी नदी के किनारे घूम रहे थे। भगवान नारद ने भगवान जी को पूछा कि तुम्हारी माया क्या है, कैसी है? तो भगवान जी ने बोला प्यारे बच्चे नारद माया देखना चाहेगा? बोले दिखा दो भगवान।
अब भगवान ने बोला चलो दिखाते हैं। बोले दिखाई। हाँ। और थोड़ी देर में भगवान बोलने लगे मेरे पेट पर पीड़ा पीड़ा मर दू। तो नारद जी ने घबरा गए। नारद जी ने बोले क्या करूं। बोले एक लोटे पानी लो, एक लोटे पानी लो फटाफट कर। नारद अब साथ में जब भगवान जी हैं तो भगवान जी बोल रहे मेरे पेट में दर्द हो गया, एक लोटा पानी लाओ। ये बेचारा भी फटाफट भागा एक लोटे पानी के लिए। और जैसे ही भागा वैसे क्या देखता है ये कि ये बह गया पानी में, और बह गया तो मर गया। और मर गया तो तब दूसरी जगह क्या देख रहा कि एक राजकुमारी है और उसके साथ इसका विवाह हो गया। क्या हो गया? जोर से बोलो। विवाह हो गया, शादी हो गई। शादी हो गई तो 2-3 बच्चा भी हो गया। चिंटू पिंटू मोंटी सोंटी क्या पता क्या कहता है ना तेरा वो पर के नहीं पता ना तेरी चीज नहीं है। हाँ, अब जब हो गए बच्चे तो इसकी कोठी भी बढ़िया बन गई, बैंक बैलेंस भी हो गया, नेट बैंकिंग भी करवा ली, सब कुछ बढ़िया हो गया। अब आई एक दिन बाढ़, और बाढ़ ने इसकी कोठी भी बगा दी, पार्किंग भी बगा दी, और बेड भी बहा दिए, एटीएम भी बहा दिए, मोबाइल भी बहा दिया। अब पत्नी भी बहने लगी, अपने आप भी बहने लगा, बच्चे भी बहने लगे। तो इसने दोनों को पकड़ लिया। एक हाथ से बच्चों को पकड़ा, एक हाथ से किसको पकड़ा? जोर से बोलो। पत्नी को। पानी और बढ़ गया। इसने कहा एक को छोड़ना है, अब किसको छोड़ूंगा? अब एक को छोड़ना है, किसको छोड़ेगा? पत्नी को कि बच्चों को? बोलो। हैं? हाँ, देखो पंडित जी ने बहुत, एक ताली इनके लिए भी बजा दो। ये भी कथा के साथ साथ ही चल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि बच्चा छोड़ेंगे। फाइनल बता दिया इन्होंने, बच्चा छोड़ दिया। ओके कर दो इसको। पत्नी ने लगाया बहाना, मूली का परांठा खबोलो, गौतु की परांठी खबोलो, मैं नहीं छोड़ा। हम दुया रोलो तो बच्चा और भी वही डाला, मैं ही नहीं छोड़ा। तो नारद जी ने किसको छोड़ दिया? बच्चों को छोड़ दिया। और किसको पकड़ लिया? पत्नी को। बाद में वो हाथ में थकेगी। अब पानी में बचना कोई सरल काम है क्या? बाद में नहीं बोलते जान बचे तो किसको बचाना पड़ता है फिर? अपने आप को। तैन मेरी इज्जत हो गया। वो पत्नी भी छोड़ दी। अब कौन बच गया? ध्यान से सुनना इस कथा को। कौन बच गया? नारद बच गया। बड़ी मुश्किल से गोता मार करके, बड़ी मुश्किल से बहर आई। आप लाई कपाल चोटी। पत्नी के भी कनी प्यारी थे तू, बच्चों के भी कन रोन तो तू चिया 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 कर दी रन तो। ए मेरा पैसू, ए मेरी गाड़ी, ए मेरा मकान, ए मेरी दुकान, ए मेरी डोगरी को कपाल लोगों चोटी को। पिछाड़ी वाला बोला को। नारद ध्यान कर सुनो। अब आए भगवान जी पीछे से। ओ भाई का पाड़ी है? मैंने तो पाड़ी मंगाया था ना तेरे से। कहा है पाड़ी? अरे प्रभु ये है तुम्हारी माया। बोले हाँ, इसी को तो बोलते माया। आदमी रो रहा, भटक रहा, कटक रहा, करे रजिस्टर कानून सुन लगा। ये सब माया है। और मायापति कौन है? भगवान है। हम क्या बोल रहे हैं आपको कि माया को छोड़ो और मायापति को पकड़ो, मायापति को भजो। तो मायापति भगवान विष्णु हैं। विष्णु ने माया को कहा हे माया जाओ, और जो देवकी का 7वां बेटा है उसको वहां से। देखो ये बड़ी गजब की कथा है।
ये विज्ञान से जुड़ी हुई कथा है। ये जो सातवां जो बेटा है देवकी का, इसको यहां से उठाओ और उठा करके रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित कर दो। रोहिणी के गर्भ में और ये विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है। एक आजकल ऐसा हो रहा है, ट्यूब सिस्टम बना है। जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए विज्ञान ने ट्यूब का सिस्टम कर लिया। ट्यूब रखो और उस ट्यूब को आप किसी भी महिला से परमिशन लेकर के उसके पेट में स्थापित कर सकते हैं। ऐसा वो विज्ञान की प्रणाली है। थोड़ा खर्चा ज्यादा है उसमें, दिल्ली तक ये ट्रीटमेंट आ गया, लेकिन दिल्ली में मिल तो रहा है, लेकिन बहुत कम लोग इसको कर रहे हैं अभी। माया आई और माया ने देवकी के 7वें गर्भ को उठाया और सीधे रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित कर दिया। 7वीं गर्भ को कंस के महल में खबर हो गई, अरे ये क्या कर दिया, झूठा है। भगवान को बोलने लगे झूठा है, छलिया है, पता करो। पहरेदार और भी सतर्क कर दिए गए, लेकिन पता नहीं लग पाया। भादों का महीना, 7 तो हो गए ऐसे। 8वीं बार जब भगवान आए तो भादों का महीना, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, बुधवार, अर्धरात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण अपनी मां के सामने। जब भगवान आता है ना जीवन में तो अद्भुत हो जाता है सब कुछ, क्योंकि तुम्हारा मुखमंडल बताता है कि तुम भजन करते हो कि नहीं करते हो। जो भगवान का नाम जपता है वो सदा सुख रहता है, सदा प्रसन्न रहता है। जो भगवान से विमुख रहता है वो रोता रहता। तब पैसा मिलू, टका मिलू, धन मिलू, लक्ष्मी मिलू, अन्न मिलू, तन मिलू, कुछ भी मिलू, वो दुखी रहता है। लेकिन जो भगवान का नाम जपता है वो सदा सदा सुखी रहता है। और भगवान जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए देवकी और वसुदेव के सामने। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय। ज्यादा हल्ला नहीं करना, जय करो बस। बाकी उत्सव बाद में मनाएंगे, अभी तो भगवान पहले चतुर्भुज रूप में आ गए हैं। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय। आकाश में देवता लोग प्रकट हो गए, ब्रह्मादि सब देवता प्रकट हो गए। इन सब के हाथ में फूलों की टोकरी है और वो फूल भगवान के ऊपर डाल रहे हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहीक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। थोड़ी देर में भगवान ने अपनी मां से संवाद किया, देवकी से। ओ मैया, मैया देख, मैया कैसे लग रहा हूं। देवकी को कह रहे हैं भगवान, देख मैया कैसे लग रहा हूं। भगवान जी ने कहा, मां ने कहा, लग तो ठीक रहा है, लेकिन कौन कहेगा कि तू मेरा बेटा है। तो हाथ में क्या लाया ये, शंख चक्र गदा पद्म, इतनी चीजें क्यों लाई, किसको दिखाएगा। और लोग बोलेंगे, गांव वाले बोलेंगे कि देवकी का बेटा हुआ शंख लाया। जैसे दुनिया के बच्चे होते हैं ऐसे ही होने चाहिए ना बच्चे। अब तू शंख भी लाएगा, चक्र भी लाएगा, तो सारा भंडार से मछली खबर कि तुमको बच्चा वे शंख ले आए, तुमको बच्चा वे चक्र ले आए, तुमको बच्चा वे और कमल को फूल ले आए, तुमको बच्चा वे और गदा ले आए। तो ये ठीक नहीं है मैया, क्या बोले ना। और भगवान ने चारों भिजवा दिए। बोले अब ठीक है। बोले 4 हाथ। आज नहीं बोल दो कुल हाथ में अगर एक उंगली और हो गई तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, जिसकी उंगली एक एक्स्ट्रा होती है। उस पर लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं बार बार। कोई अगर अंग में ज्यादा वृद्धि अंग हो गया तो लोग उसको देखते हैं। तब तो क्या करेगा।
तो 4 हाथ भी ठीक नहीं है, बोले नहीं है, छोटा बन जाए। और तब भगवान जी ने कहा 2 हाथ ठीक है? बोले ठीक है। अब ठीक है भैया, 2 हाथ भी भेज दिया, अब ठीक है? बोले कौन कहेगा कि तू बेटा है, तू तो पिताजी लग रहा, इतना लंबा इतना ऊंचा, लोगों को विश्वास होगा कि ये देवकी का बेटा है? लोगों को विश्वास नहीं होगा ना कि ये देवकी का बेटा है, कहां विश्वास होगा? तो भगवान ने कहा फिर क्या करूं? बोले छोटे बन जाओ। और तब भगवान जी ने बोला कि देख तक मत सुपू, क्या बोल तुम्हारे अपन के बोल ये ले सुपू की हुपू तो नहीं बोल तुम सुपू हुपू तो नहीं बोल सुपू। वहां एक सूप था, कई लोग टोकरी का प्रयोग करते हैं, वहां टोकरी, भागवत जी में सूप लिखा, वहां सूप रख दिया कोने पे, और जैसे वहां सूप रखा तो सूप रख करके भगवान ने कहा इस पर मुझे उठाओ और यहां से ले जाओ दूर, और जहां वसुदेव की दूसरी पत्नी है रोहिणी, वहां एक माया ने जन्म लिया होगा यशोदा के गर्भ से, उस माया को इधर लाना, मुझे वहां छोड़ देना, बस मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। वसुदेव और देवकी ने बहुत प्रकार से भगवान की स्तुति किया, भगवान प्रसन्न हुए, और उधर से मैया आनंदित हो गई, और इधर से जब भगवान आते हैं ना तो दुनिया सो जाती है। एक बात ध्यान रखना, ये लक्षण है, जब भगवान की तुम पर कृपा होगी तो आलस ज्यादा आएगा, तब ऐसे करते रहोगे दिन रात, अरे आज तो पानी एक बने, अब तो जाड़े पड़ यार, नहीं तो मतलब काम खराब। अब तो जाने पड़ लो, 1 बजे चांद प्यास हो, टाइम को पकड़ो, उठा। जब भगवान आते हैं तो आदमी में आलस्य उदासी सब आ जाती है, और जितने पहरेदार से अर्धरात्रि के समय सो गए, हाथ से बेड़ी, हाथ से हथकड़ी टूट गई, पैर से बेड़ी टूट गई, और धीरे धीरे भगवान वसुदेव अपने पुत्र को टोकरी में रख करके, उस सूप में रख करके बाहर ले आए। गागर में सागर भर आयो, ब्रह्म यशोदा के घर आयो। जमुना भरने लगी उछाले, ब्रह्म यशोदा के घर आया। बादल उमड़ने घुमड़ने लगे, बूंद में मेघ बूंदे गिरने लगी, अजी बूंद में मेघ सिमट कर आयो, 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 ब्रह्म यशोदा के घर आयो। बोलिए नागराज भगवान की जय। अरे नाम जय जयकार खूब जोर से करो, तुम्हारे नागराज है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। वसुदेव और देवकी, वसुदेव ने जैसे ही यमुना में प्रवेश किया, यमुना भी तुम्हारे पास है और नागराज भी तुम्हारे पास है, और श्री कृष्ण भी तुम्हारे पास ही आने वाले हैं। अरे तुमसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा मेरे प्यारे हो, तुमसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। श्री कृष्ण भी वसुदेव तुम्हारे लिए ला रहे हैं, नागराज भी तुम्हारे लिए आ रहे हैं, और यमुना भी तुम्हारे पास है।
वसुदेव धन्य हो गए, गदगद हो गए। यमुना जी में गए तो डूबने लगे। नागराज भगवान सहस्त्र फणा को लेकर के आए और श्री कृष्ण के ऊपर छाया कर दी। आगे चले, जमुना भरने लगी उछाले, जमुना भरने लगी उछाले, 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 उछाले। जमुना भरने लगी उछाले, ब्रह्म यशोदा के घर आया। जमुना उछलने लगी। किसी ने बोला जमुना को क्यों उछल रही है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें भी बोला किसी ने कि क्यों उछल रही है? तुमको भी किसी ने बोला क्यों उछलती हो? अरे बोले इसलिए उछल रही हैं क्योंकि आज हमारे प्रिय आ रहे, आज हमारे पति आ रहे हैं घर। बोलते हैं कि नहीं? अरे ज्यादा क्यों उछल रही हो? मतलब तुम्हें कोई खुशी मिल रही है क्या? बोले हाँ एक खुशी मिल रही है। बोले कौन सी खुशी है? मेरे प्रिय श्री कान्हा, मेरे पति श्री कान्हा आ रहे हैं। और यमुना चाहती है कि मैं अपने पति के चरणों में लिपट जाऊं। और पति के चरण कृष्ण के चरण हैं। और तब भगवान ने टोकरी से अपने चरण नीचे किए और यमुना ने उन चरणों का पान किया और उन चरणों को लिपट करके, और कहते हैं कि यमुना का जो जल है वो अब साधारण जल नहीं रहा, क्योंकि कृष्ण के चरणों से धुल गई वो यमुना थी। इसलिए यमुना का जल आज चरणामृत बन गया, चरणामृत बन गया, चरणामृत बन गया। और उस चरणामृत का पान करने से जीव का उद्धार होता है। मेरे भाग्यवान श्रोताओं, यहाँ से आगे गए, नंद बाबा के यहाँ गए। नंद बाबा के यहाँ अपने बालक को छोड़ दिया। वहां पर जो बेटी थी उस बेटी को उठाया। वसुदेव के जीवन में भी अद्भुत घटना घटी, अद्भुत घटना घटी। और वसुदेव के यहाँ नंद बाबा ने, वसुदेव के घर पर नंद बाबा ने ब्रह्म को उठाया, माया को छोड़ा और धीरे धीरे आए। यहाँ कंस को पता लगा और आकाश में वो माया चली गई और कहती है, हे कंस, जिस भगवान को तूने लाड प्यार से, जिस भगवान को तू मारने के लिए तैयार था, उस भगवान ने इस धरती में जन्म ले लिया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुनंदा भी भाई को समाचार देती है, भैया बेटा आ गयो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाथी घोड़ा, ये ढोल बाजने वाले कहाँ गए? बजाओ ये वाले। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। एक मिनट, तुमको दुख हो रहा कि भगवान आ रहे हैं? दुख हो रहा है तो हाथ मत उठाओ, और खुशी है तो हाथ भी उठाओ और अपने आप भी उठो। अभी नहीं उठना, भगवान को आने देना पहले। तब ओ हाथी घोड़ा, पहले हाथ उठाओ जो उठना चाहते। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लाला भयो जय हो गोपाल की, यशोदा को लाला भयो जय हो लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो ब्रज लाल की। जय कन्हैया लाल की जय
की जय कन्हैया लाल की जय हो ब्रजलाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हर घर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल 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 की हरे यशोदा के नंद भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा के नंद भयो जय कन्हैया लाल की हरे यशोदा के नंद भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल 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 की ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हरे ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 नंद के 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की ये गोकुल मां देवता हुआ डरा जन्म लेंदो द्वारिका नरेणा गोकुल मां देवता हुआ डरा जन्म लेंदो द्वारिका नरेणा गोकुल मां देवता हुआ डरा जन्म लेंदो द्वारिका